प्यारे बच्चों, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल ईच वन टीच वन में। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे मातृभूमि के लिए, जिसका पहला सर्ग हम पढ़ चुके हैं। मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन चरित्र पर आधारित है। यह 3 खंडों में विभाजित सर्ग है, जिसका पहला सर्ग हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे सर्ग यानी संघर्ष के कथानक को पढ़ेंगे। इसका कथानक इस प्रकार है। ये जो पहले घटना हुई थी, उस घटना में जब चंद्रशेखर आज़ाद को बेतों की सज़ा सुनाई गई, मजिस्ट्रेट ने कुपित होकर उनको जो 16 बेतों की सज़ा सुनाई थी, उस समय उनकी आयु केवल 15 वर्ष थी। आयु को देखते हुए 16 बेतों की जो सज़ा थी वो बहुत अधिक थी। सज़ा पाकर के जब चंद्रशेखर बाहर आए, तब जनता ने उनको सिर आँखों पर बैठाया और उनका स्वागत किया। इसी घटना के पश्चात उनका नाम आज़ाद पड़ गया था। तो दूसरे सर्ग की कथानक यहाँ से शुरू होती है कि इस घटना के पश्चात आज़ाद ने ठान लिया था कि अब तन मन धन से मातृभूमि की सेवा करनी है। एक दोहे के माध्यम से हम देखते हैं। आज़ाद हुआ आज़ाद पुनः सब बंधन से, बंध गया एक ही बंधन में निज जीवन में। वह राष्ट्रभक्ति का बंधन था सौभाग्य बड़ा, जीवन का होता जो त्रिकाल में त्रिभुवन में। आज़ाद ने देश के युवाओं में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। उनके नाम को सुनकर ही युवक स्वतंत्रता की खातिर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उनके शौर्य और साहस पर मानो प्रकृति भी मोहित हो गई थी। असहयोग आंदोलन जब मंद पड़ गया तो आज़ाद शस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। आज़ाद घर बार सब कुछ छोड़कर ब्रिटिश शासन से टक्कर लेने लगे। उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए पिस्तौल और बमों का भी निर्माण करवाया। इसके लिए जब धन की आवश्यकता हुई तो आज़ाद ने सरकारी खजाने को लुटवाना आरंभ कर दिया। आज़ादी की खातिर उन्होंने ड्राइवरी सीखी और पैसे की खातिर एक मठाधीश के शिष्य बने। उन्होंने काकोरी में सरकारी खजाने को लूटा था, जो एक बड़ा कदम था। इस प्रकरण में रोशन, अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा मिली। बख्शी को आजीवन कारावास मिला तथा अन्य 15 को 3 वर्ष की कठोर जेल की सज़ा मिली। आज़ाद और भगत सिंह बच निकले थे। उनके हृदय में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। वे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आगे की योजनाओं पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जो भारत के झगड़ों और समस्याओं पर विचार करने आया था। उस दल के सारे सदस्य अंग्रेज थे। अतः साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ। देश भर में जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया, उसका भारी विरोध किया गया। फिर जहाँ कमीशन गया वहाँ ही तीव्र रोष था, बहिष्कार, अपमान और जनरोष मिला। लाठियाँ पुलिस बरसाती, होती जयकारे, शासन की सारी शान और सब जोश हिला। स्वयंसेवकों ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। इसका विरोध करने पर लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू लाठियों के प्रभाव से घायल हुए। उधर लाहौर में लाला लाजपत राय पर भी लाठियाँ बरस पड़ी। था पुलिस ऑफिसर वहाँ इसकाट करके इंगित, निर्मम प्रहार करवाता रहा खड़े होकर। पंजाब केसरी वयोवृद्ध ने सहन किया, मन से तन से योगी संपरम परे होकर। लेकिन बाद में उनका घायल अवस्था में देहांत हो जाता है। उनकी मृत्यु से देश भर में शोक छा गया। उस समय पूर्वी भारत में चंद्रशेखर आज़ाद क्रांति की लौ जला रहे थे और पंजाब तथा दिल्ली में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने संयुक्त रूप से दिल्ली के फिरोज शाह मेले में क्रांतिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस क्रांतिकारी सम्मेलन में आज़ाद, बटुकेश्वर, यतेंद्र, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु
आदि भी शामिल थे। इसमें शामिल सभी देशभक्त क्रांतिकारी आए हुए थे। उन सबका एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ देना। इन्होंने मिलकर सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य की स्थापना की। आज़ाद इस संगठन के नेता चुने गए। इस संगठन के सभी सदस्य स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन यह सारी कार्यवाही अत्यंत गुप्त रूप से हुई थी। एक दिन लाहौर के पुलिस कार्यालय में एक गोरा अफसर निकला। सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने उसे लक्ष्य बनाकर गोलियां दागी। अफसर लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा और मर गया। भगत सिंह ने और राजगुरु ने तत्काल वहां से भागने का निर्णय लिया, लेकिन पुलिस का एक सिपाही भगत सिंह के पीछे लग गया। आज़ाद उस समय वहीं थे। उन्होंने उसे देख लिया था। आज़ाद ने उसी क्षण उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर मार गिराया। मारा गया गोरा अफसर सैंडर्स था। इस घटना से भयभीत होकर विदेशी सरकार ने असेंबली में जनता रक्षा बिल लाने की तैयारी की। सरकार की ओर से 2 बार यह बिल पेश किया गया, लेकिन विट्ठल भाई की अध्यक्षता में दोनों बार यह बिल पारित न हो सका। उधर अंग्रेजी शासन दिनों दिन बढ़ती देशभक्ति की ज्वाला से डर रहा था। इसी बीच 8 अप्रैल को असेंबली में बम धमाका होता है। सारा भवन धुएं से भर जाता है। बम धमाके की गूंज के साथ भारत माता की जय जयकार के स्वर भी सुनाई दे रहे थे। जयकारे लगाने वाले 2 वीर सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया, लेकिन बाद में लाहौर कांड का अभियुक्त भी बनाकर उन्हें राजद्रोह के अपराध में फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब संगठन का सारा कार्यभार अकेले आज़ाद पर आ गया था। भारत माता का मस्तक अब गरोन्नत था, पर आंखें थी आंसू के जल में भीग गईं। ये लाल चढ़ गए बलि बेदी पर, और इधर था स्वतंत्रता रणशेष अभी होना विजयी। इसी के साथ दूसरे सर्ग की समाप्ति हो जाती है और यहीं से तीसरा सर्ग बलिदान शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को मातृभूमि के लिए का दूसरा सर्ग पढ़ाया। अब तीसरे सर्ग बलिदान को मैं अगले कक्षा में पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।